अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी जो हमने टेस्ट लिया था उसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री के कुछ ऐसे आंसर जो डिफ़िकल्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले 31 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लेविस एसिड बिकॉज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लेविस एसिड because it contains electron deficient carbon, it contains polar double bond and it accepts electron. So when CO2, structure of CO2 is like this, we can see that कार्बन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मीन्स हेयर कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। और उसके साथ इट है आल्सो इज हैविंग अ डबल बॉन्ड दैट इज पोलर। ये इसके पास डबल बॉन्ड है लेकिन पोलर है, ठीक है। और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ देम। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कार्बन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी कॉल्ड एज लेविस एसिड, ठीक है। 32 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव स्ट्रक्चर रिजेंबल विद वाटर, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें दिया गया है जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो वाटर के साथ रिजेंबल करती है, यानी कि उससे मिलती जुलती है। जैसे कि आप देखें जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर। सो जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर इज दिस वन, राइट। तो हम देखेंगे कि देयर इज नो रिजेंबलेंस ऑफ ईस्टर विद वाटर, ठीक है। देयर इज नो रिजेंबलेंस ऑफ ईस्टर विद वाटर। अब हम देखेंगे ईस्टर। ईस्टर में क्या है कि ROR, देयर आर टू लोन पेयर। तो वाटर के अंदर भी क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है और दोनों तरफ से H ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि ईथर में जो है वो दोनों तरफ से R लगे हुए हैं, ठीक है, R अटैच्ड है। तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर रिजेंबल्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ईथर। कीटोन हो नहीं सकता और अल्डिहाइड भी नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी रिजेंबल विथ वाटर, जबकि ईथर की जो स्ट्रक्चर है दैट इज 33 अल्काइल ग्रुप कंटेन्स 4 कार्बन फ्रॉम ब्रांच, यानी कि ऐसा अल्काइल का ग्रुप है जिसमें 4 कार्बन है लेकिन वो क्या बना रहा है, ब्रांच बना रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये कह रहा है कि विथ फ्री वैलेंसी 8 कार्बन एट द एंड, फ्री वैलेंसी एट द एंड कार्बन, लास्ट वाले जो कार्बन पर जो है वैलेंसी क्या है, फ्री है। तो इस तरह के अल्काइल ग्रुप को हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए। द आंसर इज ए। नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन। देखिए सबसे पहले दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि ये दरअसल क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब आप देखेंगे कार्बन और वाटर, यानी कि जनरली कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन। तो इसमें जो रेशो जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन इसे हम हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं वो इससे बिल्कुल रिजेंबल नहीं करती। ये दूसरा एक कंपाउंड है जिसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, इसी तरह से दिस वन, अब आप देखेंगे कि इसमें जो रेशो है वो एग्जैक्टली वाटर का नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सही है। लेकिन हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं न्यू डेफिनेशन के मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि उनका जनरल फार्मूला बिल्कुल उसमें वाटर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो एग्जैक्टली वाटर के बराबर हो, ठीक है। लेकिन वो क्या होने चाहिए, वो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, यानी कि ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और या तो वो अल्डिहाइड होंगे या फिर क्या होंगे, कीटोन। तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि
एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो सकते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आगे मज़ीद जो है वो हम सॉल्व करेंगे।